अहमदाबाद प्लेन हादसा आज से ठीक 1 महीने पहले की वो तस्वीर जो लोगों के जहन में खौफ पैदा कर देती है, जिसे देखकर इंसान दहल उठता है। सेकंड्स में कई जिंदगियां उस दिन जिंदा जल गई। इससे पहले कोई कुछ भी समझ पाता, सब कुछ तहस नहस हो गया था। और सोचिए, ये सब महज कुछ सेकंड्स में ही हो गया। अब 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट सामने आई है और इस बात का पता चला कि आखिर के 26 सेकंड में दरअसल क्या हुआ था। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ था। अब 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट सामने आई है। अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद होने से यह बड़ा हादसा हुआ था। AAIB ने विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी और पता चला कि टेक ऑफ के साथ ही इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी और एक साथ दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। फ्यूल सप्लाई अचानक से बंद होने से दोनों इंजन बंद हो गए और विमान टेक ऑफ नहीं कर पाया। चंद सेकंड में ही क्रैश हो गया। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीने बाद एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर फ्लाइट क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट में टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद होना ही कारण बताया गया है। और आखिर उस दिन हुआ क्या था, विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ, आपको पूरी डिटेल देते हैं। तो प्लेन ने क्या किया, रनवे से उड़ान भरी थी। एक सामान्य जैसे हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी प्लेन अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले टेक ऑफ करता है। 1 सेकंड के अंदर ही दोनों इंजन बंद हो गए। इसके अलावा क्या हुआ, जो रिपोर्ट में बातें सामने आई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। इंजन रन से कट ऑफ मोड में चले गए, यानी कि रन से कट ऑफ मोड में, यानी कि फ्यूल सप्लाई नहीं हो रही थी। इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश भी जो पायलट थे उन्होंने की। इंजन 1 वापस से रन मोड में लौट आया, लेकिन इंजन 2 को स्टेबिलिटी नहीं मिली। यानी इंजन 1 तो थोड़ा काम करना शुरू हुआ, लेकिन इंजन 2 ने बिल्कुल काम नहीं किया। इससे पहले प्लेन को पावर नहीं मिला और थर्स्ट लीवर का काम ही नहीं कर रहा था। थर्स्ट लीवर जो था वो काम नहीं कर रहा था। इसके बाद प्लेन हादसे का शिकार हो गया। यानी इसको सामान्य शब्दों में समझे तो पूरी तकनीकी खराबी की वजह से और इंजन में फ्यूल सप्लाई नहीं होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। कि एक खास बात यह है कि बोइंग कंपनी जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है एयरक्राफ्ट की, वो पिछले सालों में उनका बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी मैक्स बोइंग के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट में 2 एक्सीडेंट्स हुए इसी पे। टेक ऑफ के बाद एकदम से वो उड़ नहीं सके। वो पानी में, एक तो पानी में गिरा, एक से ज़मीन पे गिरे और उसमें मृत्यु बहुतों की हुई। तो उसमें भी यही हुआ है कि उन्होंने कुछ नई चीज़ें लाए थे जो मैक्स वैरायटी इनकी थी, और उसका उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी पायलट्स को, और उसमें को थ्रस्ट का प्रॉब्लम था जिससे वो चढ़ने के बाद अब हमसे नीचे आते हैं और उसके लिए कुछ करना पड़ता है पायलट को, जब पायलट को पता ही नहीं था। और मैनुअल भेज दिया था उन्होंने कि भैया आप पढ़ लीजिए और कर दीजिएगा। तो ट्रेनिंग में उन्होंने खुद पैसा बचाया, क्योंकि ट्रेनिंग का काफ़ी खर्चा होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। और जब फ्यूल स्विच बंद होने की जानकारी मिली, उस वक्त दोनों पायलट्स के बीच आखिरी कुछ लम्हों में बात भी हुई थी। कॉकपिट की बातचीत में, रिकॉर्डिंग में क्या पता चला है, दोनों में क्या बात हुई, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो जैसे ही पायलट 1 को यह आभास होता है कि कुछ दिक्कत है, तो पूछता है कि इंजन फ्यूल स्विच ऑफ है क्या, तुमने इंजन फ्यूल स्विच ऑफ किया अपने को पायलट से। और उसके बाद जो पायलट नंबर 2 यानी कि जो को पायलट था वो जवाब देता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। इसके बाद ये बातचीत उन आखिरी लम्हों की है, जिसके बाद पायलट 1 मेडे 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 करता है, जिससे कि ये पता चलता है कि अब विमान संभलने की स्थिति में नहीं है और क्रैश होने जा रहा है। ये जो बातचीत है, ये जो आवाज है, वो आखिरी चंद लम्हों की वो रिकॉर्ड हुई है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जब जैसे ही पायलट्स को इस बात का आभास हुआ कि इंजन में फ्यूल सप्लाई नहीं हो रही है, तो पायलट 1 ने दूसरे से पूछा कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। उसके बाद जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं किया। और उसके बाद स्थिति को समझते ही पायलट 1 ने मेडे का ऐलान किया और मेडे कंट्रोल रूम में अपना मैसेज दिया। मेडे मेडे मेडे, 3 बार मेडे बोलने का मतलब ये कि अब विमान संभलने वाला नहीं है और क्रैश होने जा रहा है। पायलट 1 ने कहा कि इंजन फ्यूल जो है वो ऑफ है, क्या तुमने इंजन फ्यूल को बंद किया है। बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीम लाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई। जो प्रारंभिक प्रतिवेदन है, विमान उड़ने के लिए एक प्रारंभिक दौड़ और स्पीड होता है जिसको हम लोग रोटेशन स्पीड कहते हैं, V1, VR, V2। और इसमें स्पष्ट रूप से विमान V1 स्पीड पर गया है जो प्रारंभिक दौड़ का स्पीड होता है, V2 पर गया है
और उसके पश्चात रोटेशन का भी स्पीड उसे प्राप्त हुआ है और विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। उसके पश्चात इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि कुछ क्षण के बाद कप्तान, और इसमें मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विमान में जो प्रतिवेदन में दिया गया है, को पायलट इस विमान में पायलट फ्लाइंग था और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग था। लेकिन इन सब के बीच लोगों के मन में कई और सवाल हैं। चलिए रिपोर्ट के जरिए आपको सवाल जवाब देने की उसकी कोशिश भी करते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। तो सवाल क्या क्या है, शुरुआत में आखिर क्या ऐसा हुआ? तो जवाब है कि उड़ान भरते ही प्लेन का इंजन ऑफ हो गया। इसके अलावा क्या क्या सवाल है, सवाल और जवाब दोनों ही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंजन में ईंधन सप्लाई अचानक से बंद हो गई कुछ सेकंड्स के अंदर ही। इसके अलावा क्या इंजन दोबारा स्टार्ट हुआ, सवाल है। तो इंजन 1 स्टार्ट हुआ लेकिन इंजन 2 स्टार्ट नहीं हुआ। इसके अलावा क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? फ्यूल में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। जवाब ये आया है इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट सामने आई है 1 महीने बाद। सवाल ये कि बर्ड हिटिंग की क्या कोई समस्या थी? तो नहीं, कोई भी पक्षी विमान से नहीं टकराया था, बर्ड हिटिंग की कोई समस्या नहीं थी। हादसे के वक्त मौसम कैसा था? आसमान बिल्कुल साफ था, विजिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर थी। सवाल ये, क्या क्या पायलट मेडिकली फिट थे? दोनों पायलट मेडिकली बिल्कुल फिट थे और अच्छा खासा अनुभव उड़ान का रखते थे। दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। तो हादसे के 1 महीने के बाद प्रारंभिक यानी कि जो इनिशियल रिपोर्ट है वो तो सामने आ गई, लेकिन जहां ये प्लेन गिरा वहां 1 महीने के बाद क्या हालात है, हमारे संवाददाता हितेन ने रिपोर्ट वहां से भेजी है। 12 जून दोपहर को अहमदाबाद में AI-171 प्लेन क्रैश हुआ था। आज 1 महीना हो चुका है। 1 महीने बाद AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि एक एक कर उस प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए थे और फ्यूल सप्लाई भी 1 सेकंड के भीतर दोनों कट ऑफ मोड पे आ गए थे, जिसके चलते ये प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि दोनों पायलट के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो भी उस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में बताया गया है। एक पायलट दूसरे पायलट को पूछ रहा था कि आपने क्यों बंद किया, दूसरे ने जवाब दिया कि मैंने बंद नहीं किया। अब क्या खामियां थी, क्यों अचानक से उड़ान भरने के 39 सेकंड के भीतर ये प्लेन क्रैश हुआ, कैसे इंजन बंद हुए, कैसे फ्यूल सप्लाई के दोनों बटन जो है वो कट ऑफ मोड पर आ गए, ये अब जांच का विषय है। जांच जैसे ही पूरी होगी उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन 1 महीने बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस जगह पर बीजे मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्टल की इमारत के पास प्लेन क्रैश हुआ था वो जगह जस की तस है और जो प्लेन का मलबा था उसे पूरी तरह से हटा लिया गया है। लेकिन अंदर आप देखेंगे तो जो अभी भी गाड़ियां जली हुई थी या स्कूटर जले हुए थे वो जस का तस ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब अभी भी जांच का विषय है। यहाँ से भी अभी कई तरह की एविडेंसेस निकल सकते हैं, इसलिए 24 घंटे पुलिस की निगरानी में इस इलाके को जस का तस रखा गया है। हालांकि प्लेन का जो मलबा था उसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। लेकिन इन सबके बीच भी अहमदाबाद हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वो क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो सवाल कई सारे हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या रेगुलर चेकिंग के दौरान अनदेखी हुई, यानी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अगर इंजन में फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही थी तो क्या रेगुलर चेकिंग के दौरान इस पर कोई सवाल नहीं उठे? क्या विमान का फ्यूल स्विच पहले से खराब था, इसकी कोई जांच नहीं हुई? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? एक इंजन चालू हो गया तो फिर प्लेन गिरा कैसे? एक इंजन स्टार्ट हो गया था जो कि रिपोर्ट में खबर आई है। फाइनल जांच रिपोर्ट में और खुलासे क्या सामने आएंगे और एग्जैक्ट जो वजह रही है इस क्रैश की वो भी सामने आएगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते इससे जुड़ी हुई, जहां उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का बयान, ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट नहीं है। अंतिम रिपोर्ट से ही पहले निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है, यानी जो आखिरी और फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी उससे पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट है, ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसमें जो आया है कि
वो तो सबके सामने है। अभी भी वो ये सब घटनाएं जांच के दायरे में है, तो फाइनल उस पर कुछ कमेंट करना अभी सही नहीं है, ये उचित नहीं होगा। फाइनल रिपोर्ट आने तक मेरी भी आपको सबको रिक्वेस्ट रहेगी कि फाइनल रिपोर्ट आने तक कोई भी निष्कर्ष हम ना निकले, क्योंकि हम अगर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ सामने आते हैं। तो कोई निष्कर्ष ना निकाले, ये भी मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। ये एडवांस लैब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है और प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर अभी कुछ कहना मुझे लगता उचित नहीं होगा। और इस मामले पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू का भी बयान सामने आया, वो भी सुन लेते हैं। Appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in, so that we can arrive at some conclusions. So right now, like the report has only stated within that there are multiple other things also that need to be looked into before preparing the final report. So we want the final report to come in to look at things. So let us wait.